अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट पे बात करूँगी कि इसको हम सीड के ज़रिए किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। आप बेबी प्लांट्स देख के पहचान तो चुके होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये है हार सिंगार का बेबी प्लांट। इनको मैंने सीड के ज़रिए ग्रो किया है। इवनिंग टाइम में मैं वॉक के लिए जाती हूँ तो वहाँ से मैं सीड लेके आई थी। बाय चांस वहाँ पे एक दिन मुझे प्लांट नज़र आ गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे यहाँ से नर्सरी से ये वाला प्लांट मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन मैं वॉक करने गई तो वहाँ अक्सर मैं देखती थी कि इसके बहुत से हार सिंगार के फ्लावर्स नीचे बिखरे होते थे ज़मीन पे और बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे होते थे। स्पेशली जिस दिन वहाँ पे पानी लगा होता था, बहुत ही खूबसूरत सीन क्रिएट हो रहा होता था वहाँ पे। तो उस दिन भी मैं, मौसम था, काफ़ी दिनों के बाद गई थी, तो इसके सीड जो ना वो नीचे गिरे हुए थे बहुत सारे। और ये बरसात के एंड में तो मैंने इसके सीड चेक करना शुरू किए, तो वहाँ पे 2-4 बच्चे फिर रहे थे। तो उन्होंने कहा, आंटी आपने क्या देखना है। तो मैंने बताया कि बेटा मैं इस प्लांट के सीड देख रही हूँ। वो भी कोई नीम के पत्ते वगैरह शायद ढूंढ रहे थे। किसी के बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके घुटने पे कोई टकोर शकोर करनी थी, तो नीम के पत्ते ढूंढते फिर रहे थे वो बच्चे। तो उन्होंने कहा, आप रुके, हम देते हैं ढूंढ के आपको। तो उन छोटे छोटे से बच्चों ने इसके सीड्स ग्रास में से ढूंढने में मेरी हेल्प की। तो काफ़ी सारे सीड उन्होंने मुझे ढूंढ दिए, तो उनको ला के मैंने इस वाले पॉट में लगा दिए। और ये एक प्लांट येलो बटर कप का समझ के मैं लेके आई थी। बिल्कुल 6 इंच का इस तरह का बेबी प्लांट था ये भी। उसको मैंने साइड पे लगा के, तो जितने भी सीड्स थे ऐसे ही पॉट में डाल के स्प्रिंकल कर दिए और उसके ऊपर मैंने हल्की हल्की सी मिट्टी डाल दी। तो ये तकरीबन हफ्ता 10 दिन में मैंने देखा कि इसमें से तो बहुत सारे प्लांट्स निकल रहे हैं। तो यूं ये परिजात भी कहा जाता है इसको, और हार सिंगार के नाम से भी ये प्लांट बहुत ही पॉपुलर है। तो ये खूबसूरत से इस पे फ्लावर्स आते हैं। इनमें से बहुत ही खूबसूरत भीनी भीनी सी खुशबू आ रही होती है। और इनको किसी बास्केट में डाल के या किसी भी प्लेट में या बाउल में डाल के अगर आप इंडोर रखते हैं तो बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका मिलता है आपको। और स्पेशली ये फ्लावर्स जो हैं ये शाम के टाइम पे खिलते हैं और समा सारा महका हुआ होता है, बहुत ही प्यारी प्यारी सी खुशबू के साथ। तो सीड्स लगाने पे पहले मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन आजकल के दौर में किसको नहीं पता कि सीड कैसे लगाना है। तो इसलिए फिर मैंने मुनासिब समझा कि मैं जब ये प्लांट बन जाएंगे तो इन पे वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ग्रो किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह के मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है इनका। तो ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 और एक ये थोड़ा सा वीक है इसका प्लांट। यूँ 7 प्लांट बने हुए हैं मेरे पास। तो मैं इनको ट्रांसप्लांट करूँगी, क्योंकि ये जो येलो बटर कप का प्लांट समझ के मैंने ग्रो किया था, अभी इस पर फ्लावरिंग तो स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन ये प्लांट लास्ट ईयर भी मेरे पास निकला था और इस पर येलो कलर के फ्लावर्स लगे थे। तो ये बड़ा प्लांट है और इन छोटे छोटे प्लांट्स की इस 8-10 इंच के पॉट में जो फूड है वो पूरी नहीं हो रही। तो इसके लिए मैंने ये 5-6 गमले लिए हैं। इनके अंदर मैंने मिट्टी डाल दी है भल वाली, और गार्डन सॉइल जो भी मिक्सचर होता है अच्छा सा करके, बिल्कुल पोरस सी सॉइल लेनी है आपने भी अगर आप लगाएं तो अब मैं इन प्लांट्स को इसमें से निकालूंगी। तो एक एक करके हम इन प्लांट्स को निकालेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो आप कोई खुरपी ले लें या कोई छुरी वगैरह लेके, तो उसके साथ इसको इस तरह से हम पहले अलग करेंगे एक एक प्लांट को, और फिर खुरपी की या इसी छुरी की मदद से हम इन प्लांट्स को उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए जी,
हमारा एक प्लांट निकल आया हार सिंगार का, और कितने खूबसूरत इसके लीव्स हैं। तो इस तरह इनको एक एक करके सबको निकाल लूँगी मैं, और फिर इनको हम ग्रो करेंगे। ये जो प्लांट है हार सिंगार का, ये एक दरख्त बन जाता है अगर ज़मीन में लगा हुआ हो तो। ये देखिए इस तरह से रूट बाउल निकाल लेने हैं। सबको हम छुरी के साथ ही आहिस्ता आहिस्ता से निकाल लेंगे रूट बाउल समेत। तो इसको ग्रो करने के लिए हमने इस वाले पॉट के अंदर इस तरह से थोड़ा गड़ा बना लेना है, और इस रूट बाउल को रख के बीच में तो साइड्स पे इसके मिट्टी डाल देनी है, और प्लांट को बिल्कुल पॉट के सेंटर में लगाइए और हल्के हाथ से दबाना है इसको। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे के इसका जो रूट बाउल है वो तोड़ना नहीं है। इसी तरीके से हमने ये 4 प्लांट लगा लिए हैं। इसके बाद जो मज़ीद 3 प्लांट इस वाले पॉट के अंदर हैं उनको भी निकालती हूँ और मैं ग्रो करती हूँ, इनमें फिर से शेयर करती हूँ आपके साथ। अच्छा, एक चीज़ दिखाऊँ आपको, ये देखिए जो इसके पहले लीव्स होते हैं हार सिंगार के, जब सीड जर्मिनेट होता है तो इस तरह से ये वाला लीव निकलता है इसका। उसके बाद फिर इस तरह से इसके जो लीव्स हैं वो अपनी असली शेप में आते हैं। यूँ 6 के 6 बल्कि 7 के 7 प्लांट्स को मैंने ट्रांसप्लांट कर लिया है। इस वाले पॉट में मैंने 2 प्लांट ट्रांसप्लांट किए हैं। इनकी रूट्स बिल्कुल एक दूसरे के अंदर उलझी हुई थी, तो बाकी सारे प्लांट्स मैंने ट्रांसप्लांट कर लिए हैं। जब आप बेबी प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करें तो कोशिश करें कि छोटे पॉट में ट्रांसप्लांट करें। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाए तो फिर 1-2 इंच का डिफरेंस रखते हुए आप ऐसे ही बड़े पॉट में प्लांट्स को शिफ्ट करते जाएं। तो ज़मीन में तो अगर आप छोटा भी कर देंगे तो चल जाएगा, लेकिन मसला ये है कि पॉट्स के अंदर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम बड़े पॉट्स के अंदर छोटे प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो प्लांट रूट्स बनाने पे ज़ोर रखता है और सारा ध्यान अपना उधर लगाता है, ऊपर की ग्रोथ नहीं करता। तो अगर हम पॉट के अंदर छोटे पॉट में यानी कि लगाते हैं तो प्लांट अपनी ग्रोथ ऊपर को भी स्टार्ट करता है और अपनी रूट्स भी इंक्रीज़ करता रहता है साथ के साथ। तो अब हम इनको वीकली या 15 दिन के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र में डालती रहूँगी, और जब प्लांट अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेंगे तो अगर आपने प्लांट छोटे रखने हों तो प्लांट को टिप से यहाँ से बुशी करने के लिए पिंच करते जाएं। पिंच कर देंगे तो प्लांट बुशी होता जाएगा। तो देखते हैं कि कितने प्लांट मेरे पास बन पाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ इनकी ग्रोथ जैसे भी होगी ओवरव्यू में या टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी, जैसे भी इनकी अपडेट होगी देती रहूँगी आप सबको। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।